तो आज दिलजीत दोसांझ वो दरअसल बहुत चर्चाओं में चल रहे हैं। तो ज़रा आप दिलजीत दोसांझ के बारे में भी बात कर ली जाए। और एक बड़ा सवाल है कि क्या वो वाकई अब भारत में परफॉर्म नहीं करेंगे, बातें जिस तरह की वो कर रहे हैं। वैसे दिलजीत दोसांझ जो हैं वो लगातार चर्चाओं में रहते हैं, गानों को लेकर चर्चा में रहते हैं, एक्टिंग को लेकर चर्चा में रहते हैं और विवादों को लेकर तो अक्सर चर्चाओं में रहते हैं। ताज़ा मामला क्या है वो मैं ज़रा आपको बता देता हूँ। दरअसल वो दिल लुमिनाटी अपना एक टूर है उनका, इसे लेकर वो चर्चा में अलग अलग शहरों में वो शोज़ करते हैं। ये घटनाक्रम जो निकल कर आया है शनिवार का है कि जब तक सरकार भारत में कॉन्सर्ट के लिए, यानी वो जो शो करते हैं, परफॉर्मेंस करते हैं, उसके लिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं सुधारेगी तब तक वो भारत में कोई कॉन्सर्ट नहीं करेंगे। ये उनके हवाले से कहा जा रहा है, उनके सोशल मीडिया के ज़रिए ये कहा जा रहा है। और शनिवार का इसमें जिक्र है कि भाई उन्होंने बात कही है। ये लगातार ये जो उनका बयान है वायरल भी हो रहा है, मैं आपको पढ़ के भी बताता हूँ। कॉन्सर्ट के दौरान उन्होंने देश में ख़राब इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर अपनी बात कही है। संबंधित अधिकारियों से वो कहना चाहते हैं कि भारत में लाइव शो के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। ये यानी कॉन्सर्ट एक बड़ा राजस्व उत्पन्न करने वाला क्षेत्र है, इससे कई लोगों को रोजगार भी मिलता है, कृपया इस पर ध्यान दें। ये उन्होंने बात कही है जिसे मैं कोट कर रहा हूँ। वो ये भी कह रहे हैं कि मैं बीच में स्टेज लगाने की कोशिश करूंगा ताकि भीड़ उसके चारों तरफ रहे, कॉन्सर्ट का अनुभव बेहतर हो। और जब तक यहाँ की स्थिति में सुधार नहीं होता है मैं यहाँ शो नहीं करूँगा। हमें परेशान करने के बजाय इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार करिए। और दिल्ली से ये टूर शुरू हुआ था, तो हमें परेशान करने के बजाय इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार करिए। लगातार वो अलग अलग जगहों पे कॉन्सर्ट करते हैं, ये बात उन्होंने कही है। इसीलिए हमने सवाल कहा कि भाई क्या वाकई वो अब भारत में परफॉर्म नहीं करेंगे। एक और महत्वपूर्ण बात है, जयपुर, हैदराबाद, अहमदाबाद, लखनऊ, पुणे, कोलकाता, बेंगलुरु, जगह जगह वो परफॉर्मेंस दे चुके हैं, भीड़ भी उमड़ती है। लेकिन विवादों से भी उनका बड़ा नाता रहा है। जैसे अलग अलग विवाद उनके जो रहे हैं, हालिया अभी इंदौर में हुआ है, तेलंगाना सरकार ने तो नोटिस जारी कर दिया था, तंज कसते हैं वो। और कभी कभी राहत इंदौरी साहब को भी कोट कर देते हैं कि सभी का खून शामिल है इस मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। ये इंदौर में भी उन्होंने बात कही थी। मैं आपको विवाद बता देता हूँ। टिकटों की ब्लैक मार्केटिंग के आरोप भी उन पर लगे हैं, कई बार लगे हैं कि भाई अपने कॉन्सर्ट की जो ऊंचे दाम की वो टिकटें बेचते हैं, ब्लैक मार्केटिंग उनकी होती है, आलोचना भी होती है। और सिंगर का ये कहना है कि टिकटों की ब्लैक मार्केटिंग के लिए लोग सवाल उठा रहे हैं, लेकिन ये जो काम करते हैं, जो मुनाफाखोरी करते हैं या कालाबाजारी करते हैं, इससे उनका कोई ताल्लुक नहीं है। वो ये भी कह रहे हैं कि अगर इस तरह से कोई टिकट बेचा जा रहा है तो भाई मैं क्या कर सकता हूँ, बतौर कलाकार मैं क्या कर सकता हूँ। इंदौर का आपको घटनाक्रम, शराब को लेकर विवाद हुआ था। दरअसल उनके कॉन्सर्ट में शराब परोसने को लेकर ये पूरा विवाद था। एक और शराब वाला विवाद है, वो बाद में मैं आपको बताता हूँ। शराब को लेकर हंगामा हुआ था, हिंदुवादी संगठनों ने बहुत प्रदर्शन किया और उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है, शराब नहीं परोसी जाएगी कॉन्सर्ट में। तेलंगाना सरकार ने बाकायदा उन्हें नोटिस जारी कर दिया था। पंजाब की स्पेलिंग को लेकर भी बड़ा विवाद हुआ, ट्रोलर्स की पूरी गैंग उनके पीछे भिड़ गई। स्पेलिंग में उन्होंने इधर से उधर कुछ कर दिया था। बाद में उन्होंने कहा कि कोई नई गला करा यार, कि कोई नई बात करो, अब छोड़ो उसे। और शराब से जुड़े गानों पर भी विवाद होता है। तेलंगाना का मैं जिक्र कर रहा था। शराब और ड्रग्स को बढ़ावा देने वाले गाने पर प्रतिबंध लगाने का एक नोटिस मिला। उसके बाद दोसांझ ने कहा कि देश भर की सभी राज्य सरकारों को एक बड़ी चुनौती है। उन्होंने कहा कि पूरे देश में शराब पीने पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है तो वे शराब के रेफरेंस वाले गाने, उनका गाना पटियाला पैग, तो वो इस तरह के गाने हमेशा गाने बंद कर देंगे। हैदराबाद के बाद एक और दिलचस्प बात है, हैदराबाद के बाद उन्होंने अहमदाबाद में ही परफॉर्म किया था, यानी गुजरात, जहां शराबबंदी है, ड्राई स्टेट है वो। तो वहां उन्होंने कहा कि आज मैं शराब पर कोई गाना नहीं गाऊंगा क्योंकि उस राज्य में शराब मिलती नहीं है। तब उन्होंने ये बात भी कहा कि भाई मैंने दर्जनों भक्ति ट्रैक भी गाए, भाई उनकी आप चर्चा नहीं करते, शराब वाले गानों पर ही चर्चा करते हैं। तो पटियाला पैग पर ध्यान केंद्रित कर रखा है, वो तंज मारते हैं, दरअसल उनकी आदत है ये दिलजीत दोसांझ से बड़ा उनके बयान से निकले और फिर विवादों की हमने एक टाइमलाइन भी आपको बता दी कि किस तरह से विवाद रहे हैं। इसी को लेकर, इन तमाम चीज़ों को लेकर उन्होंने कहा है कि अब वो भारत में कोई कॉन्सर्ट नहीं करेंगे। तो अभी देखने लायक बात होगी कि क्या वो अपने बयान पर कायम रहते हैं, क्योंकि बयान के रेफरेंस में हम राजनेताओं को याद करते हैं, वो तो अपने बयान पर कायम नहीं रहते। दिलजीत रहते हैं कि नहीं, इस पर नज़र सबकी बनी रहेगी।